फ्रेंड्स, आई एम हर्ष शर्मा बैक विद एनी वीडियो। सो आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो भी पार्ट है मैकाट्रॉनिक्स यूपीपीएससी के लिए, ठीक है, वो पूरा पोर्शन इसमें कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सेंसर्स एक्चुएटर्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, और कल होगा तो मैं स्पोर्ट्स की जो पीडीएफ है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, ठीक है, 2019 का जितना भी स्पोर्ट्स का आपको क्वेश्चन कोई सी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो वो कल मैं अपलोड करूँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत सारा पोर्शन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे आप। ठीक है, तो इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट, ठीक है, इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट क्या है? एक तरीके से एक्सटर्नल सिग्नल है जो कि क्या करेगा, अल्टर और डिस्टर्ब सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसर। जो भी सीक्वेंस होगी एग्जीक्यूशन की उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, या बोलेंगे इट इज़ अ मेथड इन विच द इनपुट आउटपुट, ठीक है, इन्फॉर्म प्रोसेसर दैट इट रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम द प्रोसेसर। ठीक है, इनपुट आउटपुट जो है प्रोसेसर से बोलेगा कि हमको आपसे कुछ सर्विस चाहिए। ठीक है, उस मेथड को भी इंटरप्ट कहा जाता है। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, एक हार्डवेयर इंटरप्ट होता है और एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। ठीक है, तो हार्डवेयर इंटरप्ट की अगर बात की जाए तो हार्डवेयर इंटरप्ट कितने तरह के होते हैं? 5 हार्डवेयर इंटरप्ट 8085 में है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन ही आपको पूछा जाना है यूपीपीएससी में, तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ तो 5 बिल्कुल नंबर बिल्कुल याद रखेंगे और कौन सा क्या प्रायोरिटी है वो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 5 तरह के होते हैं। इसके अंदर रहेगा ट्रैप, है ना, जिसको RST 4.5 भी बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी थ्योरेटिकल पोर्शन है। RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे एड्रेस जो रहेगा, इनका एड्रेस होता है, ये 4 का एड्रेस होता है। ये वाला जो है इसका एड्रेस नहीं है, इसलिए ये इसको कहा जाता है नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। ठीक है, वेक्टर क्या है? एक तरीके से डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन मतलब एड्रेस बता रहा है। ठीक है, तो इंटरप्ट क्या है? INTR जो है वो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है। किस तरह का इंटरप्ट है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो नो एड्रेस उसमें रहेगा। इसमें आप बिल्कुल याद रखेंगे एड्रेस जो है क्या है? 0024H, 3CH, 34H और 2CH। ठीक है, सीक्वेंस बना लेंगे, कुछ नहीं है, 2332। ठीक है, फिर 4C 4C। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रहेगा, कुछ नहीं है, 2332 याद रखना, 4C 4C याद रखना है। ठीक है, फिर आप देखेंगे इसके ट्रिगरिंग मेथड क्या होती है। इसके अंदर एज एंड लेवल, ठीक है, इसके ट्रैप में होगी एज टेक्नोलॉजी यूज़ होगी RST 7.5 में, फिर लेवल और लेवल बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फिर प्रायोरिटी की बात की जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नंबर से पूछा जाएगा, कौन सा मास्केबल है, कौन सा नॉन मास्केबल है, आगे आप मैं बताऊंगा कौन सा वेक्टर्ड है, नॉन वेक्टर्ड है, या किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। यही पोर्शन आपका इंटरप्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, हाईएस्ट देखेंगे तो ट्रैप की जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, और लीस्ट प्रायोरिटी जो है आपकी INTR की है। ठीक है, इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, मतलब इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है। इसीलिए इसको ट्रैप जो है उसको नॉन मास्केबल इंटरप्ट भी कहा जाता है, जिसे कुछ नॉन मास्केबल मतलब ढका नहीं जा सकता। ठीक है, छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये पोर्शन आपका हुआ कंप्लीट। फिर अपन देखते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने नंबर के हैं? 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं, जिसका एग्जांपल है RSTN 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इसे टोटल 8 हुए। फिर होता है आपका मास्केबल और नॉन मास्केबल। मास्केबल में क्या होंगे? कैन बी इग्नोर्ड व्हेन ट्रिगर्ड, ठीक है, जिनको इग्नोर किया जा सकता है, जैसे क्या हो गए आपके ट्रैप को छोड़कर बाकी सब। ठीक है, और कांट बी इग्नोर्ड व्हेन ट्रिगर्ड, तो ट्रैप जो है आपका नॉन मास्केबल है, बिल्कुल याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम्पल आपसे बिल्कुल क्लियर रहेगा आपको। जैसे कोई सा भी एक पावर प्लांट में आप ले लीजिए। पावर प्लांट में आपका होता है एक BFP, बॉयलर फीड पंप। ठीक है, तो बॉयलर फीड पंप में क्या होगा कि ऐसे अनंसिएशन आता है। ठीक है, मतलब क्या होगा कि या कोई सा भी आप ठीक है, तो अपन देखते हैं BFP अगर मान लें तो इसके अंदर भी आपको कभी कुछ हो सकता है कि जैसे इसमें क्या होगा, एक लुब्रिकेशन ऑयल पंप लगता है। ठीक है, तो लुब्रिकेशन ऑयल पंप का जब ऑयल का जब प्रेशर जो रहेगा डिक्रीज़ हो रहा है मान लीजिए, ठीक है, तो उसके अंदर 2 सिग्नल आपको दे दिए। एक दे दिया आपको लूब ऑयल पंप, लूब ऑयल प्रेशर लो,
ठीक है, और एक और दे दिया आपका लूब ऑयल प्रेशर वेरी लो, ठीक है। तो वेरी लो जो है वो ज़्यादा खतरा है, क्योंकि लुब्रिकेशन अगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो पंप डैमेज हो सकता है। तो इससे क्या होगा, मतलब मान लीजिए लूब ऑयल प्रेशर वेरी लो वाला जो है ना वो आपका है ट्रैप, ठीक है। तो ट्रैप क्या सिग्नल देगा, डायरेक्ट माइक्रो प्रोसेसर को बोलेगा कि जो पंप है उसको पूरा बंद कर दीजिए, पंप को ट्रिप कर दीजिए, ठीक है। तो आप लूब ऑयल प्रेशर वेरी लो को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लूब ऑयल प्रेशर लो है तो कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। वेरी लो में ट्रिप होगा, तो वेरी लो वाला हो गया ट्रैप, और बाकी आप लूब ऑयल प्रेशर लो में आप बोल सकते हो, बाकी सारे जो इंटरप्ट होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। काफ़ी इजी एग्जांपल से आपको मैंने बता दिया, कभी नहीं भूलेंगे एग्जांपल अगर याद रखेंगे तो, ठीक है। तो आप देखते हैं वेक्टर इंटरप्ट्स। वेक्टर इंटरप्ट्स में क्या रहेगा, जिसका स्पेसिफिक एड्रेस लोकेशन है, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। ट्रैप RST 7.5, 6.5, 5.5, ठीक है। स्पेसिफिक एड्रेस लोकेशन रहेगा जो कि स्टोर करेगा ISR को। ISR क्या है आगे मैं बताऊंगा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है, एक तरीका प्रोग्राम है। फिर देखते हैं नॉन वेक्टर इंटरप्ट। आप बिल्कुल याद रखेंगे कि उनमें कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे क्या हो गया INTR। INTR क्या है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, फुल फॉर्म क्या है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। इसमें क्या रहेगा, 8 इनपुट आउटपुट कैन बी कनेक्टेड यूजिंग INTR विद द हेल्प ऑफ प्रायोरिटी एनकोडर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इट इज़ ऑल्सो उन्होंने पोल्ड इंटरप्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इंटरप्ट रिक्वेस्ट हो गई, इंटरप्ट रिक्वेस्ट से क्या होगा, ये आपने रिक्वेस्ट करा है, फिर क्या होगा, इसका एक कुछ आउटपुट आएगा, उससे बोलते हैं INTA, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था DMA कंट्रोलर में भी HLDA, ठीक है, होल्ड एक्नॉलेजमेंट, मतलब आउटपुट आता है जो उससे कहा जाता है, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू इंटरप्ट रिक्वेस्ट ओनली फॉर INTR, ठीक है, मतलब INTR का जो रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, आउटपुट सिग्नल, उसे INTA कहेंगे, ठीक है। और बाकी सब का जो भी आपके इंटरप्ट से उनका जो आउटपुट रहेगा, ठीक है, उसे कहा जाएगा ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है। क्या होगा, इसका मतलब है जो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा इन रिस्पॉन्स टू इंटरप्ट, ठीक है। कुछ भी इंटरप्ट आया है तो क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। किसको बोल रहा हूँ मैं, बाकी सब के लिए, ट्रैप RST 7.5, 6.5, 5.5, उसके लिए होता है ISR, ठीक है। फिर आप एक नोट याद रखें, कैन बस जो है वो कहाँ यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। फिर ये पोर्शन भी हुआ आपका कंप्लीट, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ आपको सीरियल IO कंट्रोल यूनिट, ठीक है, क्या काम है, यूज्ड फॉर सेवरल कम्युनिकेशन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर, सीरियल एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। बीट बाय बीट ट्रांसमिशन होगा, ठीक है, इज डन इन सीरियल कम्युनिकेशन, कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड प्रिंटर, उसका एग्जांपल है, ठीक है, सीरियल आउटपुट IO कंट्रोल यूनिट का, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि पिन लेआउट क्या है, 8085 देखेंगे तो 40 पिन का IC है, बिल्कुल याद रखेंगे कितने पिन हैं, 8085 में 40 है, ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट कितने हैं, उसके अंदर 13 है, 13 किसी कहीं पर 21 भी लिखा जाता है, क्योंकि AD0 to AD7 है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने बता रखा है कैसे बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। तो आउटपुट कितने हैं, 27 है। और कौन सी टेक्नोलॉजी पे 8085 बेस्ड है, NMOS, ठीक है, N टाइप मेटल ऑक्साइड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फिर आप ध्यान रखेंगे एक और थ्योरेटिकल पोर्शन आता है, लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन 8085, कितने 3 बाइट के इंस्ट्रक्शंस है, 246 इंस्ट्रक्शन पॉसिबल है 8085 में, और 74 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो मैं बताता जा रहा हूँ वही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल इजीली आप कर पाएंगे अगर आपने पोर्शन, जितना मैं पोर्शन बता रहा हूँ बस स्टिक कीजिए उनको, और बार इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो जितना मैं बता रहा हूँ उसी को कई बार रिवाइज कर लेंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। बेस्ट पॉसिबल कंटेंट है जो भी आपको इंटरनेट पर अवेलेबल है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखें, इससे आगे कुछ नहीं जाना है। अगर होगा तो मैं जो भी एक क्वेश्चन सेट तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, मेकाट्रॉनिक्स का जो भी आपका हो सकता है, जितना मैंने पोर्शन पढ़ाया है उसके बाद में अपन क्वेश्चन सेट लगा के देखेंगे, ठीक है। प्रीवियस EAC के क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं ये आप खुद देख सकते हैं, और जब भी पेपर आएगा तब मैं आपको बताऊँगा इसे कि मेरा पोर्शन में से क्या क्या आया और क्या नहीं आया, ठीक है। फिर आप खुद जज कर सकते हैं चैनल यूज़फुल है कि नहीं, ठीक है। फिर प्रोग्राम पे है, प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन क्या है, कमांड गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। फिर मशीन लेवल लैंग्वेजेस क्या है, मशीन लैंग्वेज 0-1 के फॉर्म में जो बाइनरी मीडियम है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। बाइनरी मीडियम क्या है, बाइनरी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर 0-1 के फॉर्मेट में।
फिर असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज क्या रहता है, नॉर्मल वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसे निमोनिक्स कहा जा सकता है। जैसे क्या हो गया, मूव, ठीक है, क्या करेगा, वैल्यूज़ को मूव करेगा, कुछ भी है ना, ठीक है। ऐड डायरेक्ट आपको वर्ड्स के फॉर्म में रहेगा जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है एक तरीके से मानेंगे तो, ठीक है। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल जो वर्ड्स होते हैं उनके फॉर्मेट में रहेगा, वो असेंबली प्रोग्राम होता है आपका, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। फिर लो लेवल लैंग्वेजेस है ना, ये दोनों मशीन लेवल और असेंबली लैंग्वेज दोनों लो लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज की बात की जाए तो मशीन इंडिपेंडेंट है, एग्जांपल C++, जावा, ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस। कंपाइलर आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, बाकी क्या करता है, सारा प्रोग्राम को एट अ टाइम, एंटायर प्रोग्राम एट अ टाइम को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो टर्बो, जावा और एक्सेल-C, ठीक है, एग्जाम्पल है कंपाइलर के। फिर आप देखते हैं इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर का क्या काम है, HLL और हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज टू मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, लाइन बाय लाइन करेगा, जो कि कंपाइलर आपका वन प्रोग्राम एट ए टाइम कर रहा था, वही ये लाइन बाय लाइन करेगा, M बेसिक, ठीक है। असेंबलर में आप देखेंगे तो असेंबली प्रोग्राम टू मशीन कोड, ठीक है। लोडर, लोडर का क्या काम है, यूज टू लोड प्रोग्राम इनटू मेमोरी, कन्वर्ट्स हेक्साडेसिमल कोड टू बाइनरी, डायरेक्ट याद रखेंगे। सोर्स कोड, सोर्स क्या है, असेंबली प्रोग्राम को ही सोर्स कोड कहा जाता है। ऑब्जेक्ट कोड क्या है, आउटपुट ऑफ असेंबलर, जो भी असेंबलर का आउटपुट आएगा उसे ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है, ठीक है। मॉनिटर आप ध्यान रखेंगे क्या है, प्रोग्राम विच इज सिमिलर टू OS सॉफ्टवेयर इन माइक्रो प्रोसेसर एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा सॉफ्टवेयर होता है वैसे मॉनिटर कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में आप ध्यान रखेंगे कि दो तरह के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो सकते हैं, ऑपकोड हो गया, ऑपरेंड हो गया, ठीक है। ऑपकोड क्या है, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे क्या रहा, मूव, लोड और स्टोर, ठीक है, क्या है, एक तरीके से टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन बता रहा है। ऑपरेंड क्या है, जिन पर यह ऑपकोड लगेगा, मतलब जिस पर कुछ भी टास्क परफॉर्म होना है, ऑपरेशन होना है, उस डाटा को कहा जाता है ऑपरेंड, ठीक है। जैसे मान लेंगे A और B है, इस ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑपरेंड हो जाएगा, मूव जो है वो हो जाएगा आपका ऑपकोड, ठीक है। लोड और स्टोर दो तरह के इंस्ट्रक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। लोड का क्या मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर को लोड करना है मेमोरी के डाटा से, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। स्टोर का क्या मतलब है, मेमोरी में लोड करना है, माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को लोड करना है मेमोरी से, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो 2000H का क्या मतलब है, यहाँ पर एड्रेस बता रहा है, ठीक है। जो 2000H पर वैल्यू है उसको आप क्या करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर में स्टोर कर दें, ठीक है। और स्टोर का क्या मतलब है, ये स्टोर डाटा फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है उसको आप 8000H पर स्टोर कर दें, ठीक है। एड्रेस मैंने आपको बताया था 16 बिट का होता है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल फॉर्म में 16 बिट का एड्रेस दे रखा है, ठीक है। फिर आप ध्यान रखेंगे सीरियल एंड पैरेलल बस, सीरियल बस और पैरेलल बस डिफरेंसेस क्या है, स्पीड जो रहेंगी, कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी, तीनों पैरेलल में ज़्यादा रहेंगी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। जनरली ये पूछा जाता है स्पीड किस में ज़्यादा है, तो पैरेलल में याद रखेंगे। ठीक है। फिर एड्रेसिंग मोड्स, इसका क्वेश्चन IAS में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या रहेगा, डाटा इज़ इन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, डाटा जो रहेगा इंस्ट्रक्शन में रहेगा। जैसे क्या है 90H है, ठीक है, तो 90H जो है 90H पे जो वैल्यू है उसको कहाँ पर स्टोर करना है, B में, बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। B मतलब क्या, एक तरह का रजिस्टर है। तो 90H की जो है, मतलब 90H एक नंबर दे दिया, डाटा है, डाटा को आपको स्टोर करना है रजिस्टर B में, तो वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आएगा, ठीक है। फिर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आप देखेंगे एड्रेस ऑफ डाटा इज़ इन इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, मतलब क्या हो गया 6000H, जैसा मैंने आपको पीछे एग्जांपल बताया कि जो भी डाटा आपका 6000H पर स्टोर है उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दें, ठीक है। तो वो आपका हो जाता है लोड एक्यूमुलेटर विद 6000H वैल्यू, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या रहेगा, एड्रेस ऑफ डाटा प्रेजेंट एज अ कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर, ठीक है। एक मान लेंगे ये रजिस्टर पेयर है, इसके अंदर क्या रहेगा, एक में अपर बिट स्टोर हो गई, एक में लोअर बिट स्टोर हो गई, और ये क्या है, एक तरीके का एड्रेस बता रहे हैं दोनों, ठीक है। इनमें जो वैल्यूज़ स्टोर है वो एक तरीके का एड्रेस है, वहाँ उस एड्रेस पर जाना है और उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देना है। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो इतना मैं बता रहा हूँ आपसे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है। रजिस्टर क्या है, एड्रेसिंग मोड देखेंगे तो क्या रहेगा, डाटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन रजिस्टर, जैसे दो रजिस्टर दे देंगे B और C, ठीक है। इसी की जगह अगर B की जगह पे M आ जाता, मेमोरी जो रिप्रेजेंट करता है, तो आप आंसर लगा देंगे इनडायरेक्ट एड्रेस मोड, ठीक है, डायरेक्ट लगा देना है, कोई बिना सोचे समझे, ठीक है।
टी स्टेट क्या है, वन सब डिवीजन ऑफ एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन वन क्लॉक पीरियड। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 8085 में 3 मेगाहर्ट्ज। तो अगर नहीं पता हो तो पहले प्रीवियस वीडियो देख लें। ठीक है, आप सारे वीडियोस देख लें और बिल्कुल नोट्स बना लें। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अपने ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1/f देखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.33 माइक्रो सेकेंड। फिर मैक्सिमम टी स्टेट फॉर एन इंस्ट्रक्शन कितना है 18 है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मशीन साइकिल टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस मेमोरी और ठीक है, मशीन साइकिल क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो वन मशीन साइकिल में कितने स्टेट्स हो सकते हैं 3 to 6 स्टेट्स होते हैं। वहीं इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में 1 to 5 मशीन साइकिल्स हो सकती हैं। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है वो बिल्कुल ध्यान रखना। तो इसके अंदर क्या होता है आपका ALU, ठीक है, CU और रजिस्टर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट रहेगी, रजिस्टर्स रहेंगे। ठीक है, इंटरनल मेमोरी होती है जो कि 8085 में नहीं होगी, माइक्रो प्रोसेसर में नहीं होती इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल कनेक्ट की जाती है। प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल क्लियर किया है। ठीक है, हैज़ इंटरफेसिंग सर्किट्स, टाइमर्स, कंट्रोलर्स भी रहेंगे माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, इंटरकॉम यूज होता है, टेलीफोन्स में यूज होता है, इंजन कंट्रोल में, एयर बैग्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर F क्रिस्टल में आप ध्यान रखेंगे 12 हर्ट्ज जो है, माइक्रो कंट्रोलर में फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है 12 हर्ट्ज। वहीं माइक्रो प्रोसेसर में क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी आपको 6 हर्ट्ज बताई थी, बिल्कुल याद होगा आपको। फिर 8085 की बात 8051 की बात की जाए, यही आपको पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा माइक्रो कंट्रोलर में। इसका जो मैं डाटा बता रहा हूँ बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिए। ठीक है, क्रैम कर लीजिए इसको और ठीक है डायरेक्ट आपको निकालना है। ठीक है, फिर रोम में अगर देखेंगे तो 4K बाइट्स होता है, 128 बाइट्स का रैम होता है, टाइमर जो है 2 है, इनपुट आउटपुट पिन जो कि 40 थी 8085 में, 8051 में हो गया 32। सीरियल पोर्ट जो है 1 है, इंटरप्ट सोर्सेज कितने हैं 6 है, टोटल इंस्ट्रक्शन 111 है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल क्या है 8085 हो गया, फ्री स्केल 6811, Zilog Z8, ये सब माइक्रो कंट्रोलर के एग्जाम्पल है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है PLC क्या है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, फिर आप देखेंगे क्या है, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्या करेगा, डेट यूजेस प्रोग्राम मेमोरी टू स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, लॉजिक सीक्वेंस और टाइमिंग कंट्रोल में यूज़ होता है। ठीक है, PLCs ने क्या रिप्लेस करा, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अगर पूछा जाएगा तो। PLCs ने मैकेनिकल रिलेज जो थे और कॉन्टेक्टर्स थे जो बार बार फेल होते थे और काफ़ी नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, उनको रिप्लेस किया था। ठीक है, तो जितना मैंने पोर्शन बताया है आपका माइक्रो प्रोसेसर पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में सेंसर्स एक्चुएटर्स पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, मतलब 2 लेक्चर्स और 2 या 3 ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।